काली रात थी। दिल्ली से कानपुर तक का सफर अर्जुन के लिए थकाऊ रहा। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने घने जंगलों और टूटी फूटी सड़कों को देखा जो कानपुर गांव की ओर ले जा रही थी। उसका मन भारी था। अपने चाचा रमेश ठाकुर की मौत की खबर ने उसे चौंकाया था। रमेश, जिनसे अर्जुन की पिछले 10 सालों में कोई बात नहीं हुई थी, ने उसे अपनी पुरानी हवेली वसीयत में दी थी। साथ में एक रहस्यमयी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, ये चाबी तुम्हारी विरासत है, इसे संभाल कर रखना। अर्जुन ने अपनी जेब से वह चाबी निकाली। यह कोई साधारण चाबी नहीं थी। इसका डिजाइन पुरातन था, जैसे किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष। इसका सिरा तांबे का था, जिस पर विचित्र नक्काशी उकेरी गई थी, कुछ सांपों जैसी आकृतियां, कुछ मानव चेहरों जैसी। चाबी का वजन अजीब तरह से भारी था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। क्या ये चाचा की कोई सनक थी? अर्जुन ने खुद से पूछा। रमेश ठाकुर हमेशा से अजीब इंसान थे। वह कानपुर की उस हवेली में अकेले रहते थे, जिसके बारे में गांव वाले अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि हवेली शापित है, कुछ का मानना था कि वहां रात को भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। अर्जुन ने इन बातों को हमेशा हंसी में उड़ा दिया था। वह एक पत्रकार था, तथ्यों और तर्क का आदमी। लेकिन अब उस चाबी को देखते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। टैक्सी हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से सामान उतारा और बिना कुछ कहे गाड़ी मोड़कर चला गया। अर्जुन अकेला खड़ा था। सामने हवेली की भयावह छाया थी। इमारत पुरानी थी, इसकी दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां धूल से अटी पड़ी थीं। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था, जिस पर नक्काशी इतनी जटिल थी कि उसे देखते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती थी। अर्जुन ने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हवेली का हॉल विशाल था, लेकिन हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में सड़ांध की गंध थी, जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें चेहरों को देखकर अर्जुन को लगा जैसे वे उसे घूर रहे हों। ये जगह तो किसी भूतिया फिल्म का सेट लगती है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश में। उसने बैग नीचे रखा और हवेली का जायजा लेना शुरू किया। हॉल से एक लंबा गलियारा निकलता था, जो कई कमरों की ओर जाता था। गलियारे के अंत में एक सीढ़ी थी, जो नीचे की ओर अंधेरे में गायब हो रही थी। उस रात अर्जुन ने हवेली के एक कमरे में रुकने का फैसला किया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे लगता जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। रात के सन्नाटे में कहीं दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। अगली सुबह अर्जुन ने कानपुर गांव का रुख किया। उसे अपने चाचा की मौत के बारे में और जानना था। गांव छोटा था, लेकिन वहां का माहौल अजीब तरह से भारी था। लोग उससे नजरें चुराते थे, जैसे वह कोई अनचाहा मेहमान हो। एक चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात मोहन चाचा से हुई, जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। तुम रमेश के भतीजे हो, है ना? मोहन चाचा ने अपनी धीमी कांपती आवाज में पूछा। हाँ, मैं अर्जुन। चाचा की मौत कैसे हुई? अर्जुन ने सीधे सवाल किया। मोहन चाचा ने एक गहरी सांस ली। वह हवेली, वह कोई साधारण जगह नहीं है। जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। तुम्हारे चाचा ने उस चाबी को छुआ और फिर? कौन सी चाबी? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। वही जो तुम्हारे पास है, मोहन चाचा ने कहा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह चाबी उस दरवाजे को खोलती है जो कभी नहीं खुलना चाहिए। अर्जुन को मोहन चाचा की बातें बकवास लगी, लेकिन उनके चेहरे का डर उसे परेशान कर गया। उसने फैसला किया कि उसे हवेली के इतिहास के बारे में और जानना होगा। गांव में उसे विक्रम का पता चला, जो एक स्थानीय इतिहासकार था और कानपुर की कहानियों का जानकार था। विक्रम एक दुबला पतला चश्मा पहनने वाला आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उसने अर्जुन को हवेली की कहानी सुनाई। ये हवेली 200 साल पहले ठाकुर परिवार ने बनवाई थी, लेकिन इसका असली मालिक कोई और था, ललिता, एक तांत्रिक महिला जिसे ठाकुरों ने धोखा दिया। उसने अपनी मृत्यु से पहले हवेली को शाप दिया। वह चाबी जो तुम्हारे पास है, उसी शाप का हिस्सा है। ये सब अंधविश्वास है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मैं ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता। विक्रम ने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें यकीन तब होगा जब वह तुम्हें बुलाएगी। उस रात अर्जुन ने फिर से हवेली में रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपनी बहन मीरा को भी बुला लिया। मीरा, जो दिल्ली में एक कला शिक्षक थी, हमेशा से अर्जुन की सबसे बड़ी समर्थक रही थी। वह हवेली देखने के लिए उत्साहित थी, लेकिन अर्जुन की तरह वह भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करती थी।
ये जगह तो वाकई डरावनी है, मीरा ने हंसते हुए कहा जब वे हवेली के हॉल में बैठे थे। लेकिन मुझे लगता है तुम इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। पहले मुझे ये समझना होगा कि चाचा की मौत कैसे हुई, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। उसने मीरा को चाबी दिखाई। मीरा ने उसे ध्यान से देखा और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये चाबी, मुझे इसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, उसने कहा। जैसे ये कोई साधारण धातु की चीज नहीं है। उसी रात जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे, हवेली में अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। पहले तो हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो। फिर अर्जुन ने देखा कि हॉल की एक तस्वीर, जिसमें एक महिला की धुंधली आकृति थी, अचानक गायब हो गई। मीरा ने दावा किया कि उसने किसी को सीढ़ियों पर चलते देखा, लेकिन जब वे वहां गए तो कोई नहीं था। सबसे डरावना क्षण तब आया जब अर्जुन ने चाबी को अपने बैग से निकाला। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। उस हवा में एक आवाज थी, एक औरत की आवाज, जो कह रही थी, खोल दे, खोल दे। मीरा ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यह क्या था, भैया? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि अब वह इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाबी, हवेली और उसका शाप, सब कुछ सच था।